अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हेयर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लिस्ट और टपल के बारे में। लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है इन पाइथन। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेक्स्ट एडिटर से। और यहाँ पर एक न्यू मैं फाइल बनाता हूँ चैप्टर 15 के नाम से, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, और थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिस्ट। लिस्ट क्या होती है बेसिकली दोस्तों, ग्रुप ऑफ एनी इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यूज़। किसी भी स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू के ग्रुप को हम लिस्ट बोलते हैं, जबकि वो उसके ब्रैकेट के अंदर लिखी हो और उसको कॉमे के साथ सेपरेट किया जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको फिज़िकली देखते हैं तो किस तरह होती है लिस्ट। इसको हमेशा आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है, इस तरह। और इसके अंदर आप अगर इंटीजर का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप इसको कोमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह लिखी जा सकती हैं इंटीजर वैल्यू का ग्रुप। और ये कुछ भी हो सकता है, क्लास का डाटा हो सकता है, आपके फ्रेंड लिस्ट हो सकती है, इसके अलावा टीम लिस्ट हो सकती है। ठीक है, अगर इस तरह का अगर आपने डाटा बनाना है, अब मैं इंटीजर वैल्यू का ग्रुप बनाऊंगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। और यहाँ पर अगर मैं फ्रेंड लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो फ्रेंड में अपने फ्रेंड्स के नेम लिखूँगा। ठीक है, और अपना लिख देता हूँ और इसको सेपरेट करेंगे कोमे से, और इसके बाद हम कर्सिव लिख देते हैं। तो इस तरह आप लिस्ट बना सकते हैं, अपनी फ्रेंड लिस्ट बना सकते हैं, किसी भी डाटा को बना सकते हैं। ठीक है, अगर अब हमने इसकी टाइप मालूम करनी है तो ये कैसे मालूम करेंगे, तो आप जानते हैं कि इसके लिए आपको सबसे पहले इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस लिस्ट को आपको वेरिएबल में डालना है। तो एक ए मैंने वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन की है, और एक बी वेरिएबल बना दिया है जिसको मैंने फ्रेंड की लिस्ट असाइन की है। ठीक है, तो अगर आपने टाइप मालूम करनी है तो आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करें और यहाँ पर आप लिखें ए, टाइप फंक्शन लिखें type, और यहाँ पर ए लिख दें। तो इसको रन करें आप, तो ये आपको इसकी टाइप बताएगा कि कौन सी टाइप है। ये देखिए आपको क्लास लिस्ट बता रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारी लिस्ट डाटा टाइप है। ठीक है, तो इसी तरह आप बी को भी मालूम कर सकते हैं। बी का अगर मैं लिखता हूँ तो ये भी आपको बताएगा कि ये लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब मज़ीद हम इसके ऊपर इंडेक्सिंग भी करेंगे और इसकी स्लाइसिंग भी करेंगे, ताकि हम देखें जैसे हमने स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की थी, इसी तरह इसकी भी करेंगे कि ये इसको किस तरह शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ के बारे में मालूम करेंगे कि लेंथ क्या है इसकी। अगर लेंथ मालूम करनी है तो आपने प्रिंट लिखना है और len फंक्शन लिखना है, और बी मैं लिख देता हूँ सेकंड वेरिएबल। ये आपको इसकी लिस्ट की लेंथ बताएगा वो क्या है। देखिए 3 इसने बताए हैं, ये 3 करैक्टर इसने काउंट किए हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर में देखा था तो स्ट्रिंग की आप लेंथ मालूम करते हैं तो करैक्टर बाय करैक्टर काउंट करके देता था आपको, यानी जी को 0, ए को 1 और एफ को 3, यानी कि स्पेस को भी काउंट करता था और हर करैक्टर को काउंट करके आपको बताता था, यहाँ पर वैल्यू देता था। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वो कॉमे से पहले वाली को 1 काउंट कर रहा है और सेकंड कॉमे से पहले वाली को सेकंड काउंट कर रहा है, यानी कि कॉमे के अंदर वाली वैल्यू को 1 काउंट करेगा। ठीक है, तो ये एक असूल आप इसका समझ लें। और दूसरा हम इसके ऊपर इंडेक्सिंग करके देखते हैं कि ये किस तरह इसकी इंडेक्सिंग करता है। अभी इसने बताया हमें 3 करैक्टर हैं। ठीक है, तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं बी के, यानी कि अगर इंडेक्सिंग करनी है तो आप इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट में और उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। यानी कि अगर हम 3 प्रिंट करवा के देखते हैं तो ये हमें क्या प्रिंट करके देता है। यकीनन ये एरर देने वाला है हमें। ये देखें एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज।
क्यों एरर दिया है? क्योंकि इसने इसको रखा है 0 पर और अफनान को रखा है 1 पर और इसको रखा है 2 पर। तो 3 तो इसकी रेंज में है ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो हमें काशिफ प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिर्फ आप इसकी इंडेक्सिंग को समझ लें कि इंडेक्सिंग किस तरह करता है। देखिए काशिफ इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इंडेक्स मेथड वही जैसे स्ट्रिंग में किया था वैसा ही है, सिर्फ एक ग्रुप में काउंट करता है, यानी कोम में से पहले वाली वैल्यू को 1 काउंट करेगा। करैक्टर बाय करैक्टर आपको प्रिंट नहीं करके देगा लिस्ट में से। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर रिवर्स में चलाता हूँ, यानी कि b ब्रैकेट -1, तो ये हमें -2 करके देखते हैं, तो ये शायद हमें अफनान प्रिंट कर देगा। ये देखिए अफनान उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इंडेक्सिंग तो इसके ऊपर हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर स्लाइसिंग करके देखते हैं स्लाइसिंग होती है या नहीं। बी और मैं ए को ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 से 3 तक वैल्यूज़। तो ये हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करके देगा? स्लाइसिंग। ये देखिए 420, 1 ये वाला प्रिंट किया और सेकंड ये वाला प्रिंट किया, और थर्ड से पहले तो इसने प्रिंट करना, थर्ड को इसने प्रिंट नहीं करना। अगर आपने दूसरे तरीके से इसको प्रिंट करवाना है, यानी कि आप ए ब्रैकेट और 1 से आप एंड तक सारा प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरह कुछ लिखेंगे और इसको प्रिंट करवाएं, रन करेंगे तो ये आपको 50 को भी प्रिंट कर देगा। ये देखें। ठीक है, तो स्लाइसिंग भी हो गई है इसके ऊपर और इंडेक्सिंग भी हो चुकी है। ठीक है, आपने देखा था कि स्ट्रिंग की आप मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है और ये म्यूटेबल है। इसको मैं लिखते हैं और हम इसके ऊपर कुछ मेथड यूज़ करेंगे, जो इसके लिए हम एडिशन या इसके अंदर रिमूविंग करेंगे। तो वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट आपकी मॉडिफाइएबल है, तो मॉडिफाई किस तरह की जाते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मॉडिफाइएबल है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या मॉडिफाई करते हैं? हम चाहते हैं कि बी में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एक 4th नेम भी ऐड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने बी लिखना है, डॉट इसके साथ आपने लिखना है अपेंड। ये एक बिल्ट इन मेथड है जो पाइथन में, ये देखें आपको उसने बता भी रहा है हिंट के तौर पर, अपेंड। ठीक है, इसको आपने लिखना है और इसके अंदर जो भी आपने एक नेम ऐड करना है तो वो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर उज़ैर लिख देता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ बी को। तो ये हमें उज़ैर के साथ इसको प्रिंट करके देगा। ये देखें, गफ़ार, अफनान, काशिफ, उज़ैर। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं वैसे कमांड्स में लिख देता हूँ ताकि ये आपको मसला ना करे। अपेंड यानी कि किसी नेम को ऐड करना है तो उसके लिए आपने अपेंड का इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने देखा कि उज़ैर को इसने सबसे एंड पर इंसर्ट करके दिया है। अगर आप चाहते हैं कि उज़ैर को ये सबसे पहले लिख के दे तो तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने एक मेथड यूज़ करना है b.insert। इंसर्ट आप किसी भी नंबर के ऊपर अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंडेक्स नंबर डालना है। इस पर 0 से स्टार्ट करता है तो 0 डालें और उसमें आप लिख दें, मैं एक नया और नाम लिखता हूँ, इसमें उमैर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये उमैर को 0 नंबर पर डाल देगा इंसर्ट मेथड की वजह से। तो प्रिंट मैं बी करता हूँ। ये देखें, इस बार उसने उमैर को सबसे शुरू में ले आया क्योंकि मैंने इंसर्ट मेथड यूज़ किया है। 0 नंबर पर रखना था। अगर आपने बीच में कहीं रखना है सेकंड या थर्ड नंबर पर तो आपने यहाँ पर 0 सेकंड या थर्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, इंसर्ट मेथड भी हो गया और इसके बाद हम इसमें रिमूविंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं
कि अगर आप किसी नाम को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बी रिमूव, और इसके अंदर आपने वो नेम पास कर देना है जिसको आप रिमूव करवाना चाहते हैं। फर्ज करें मैं उज़ैर को रिमूव करवाना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा उज़ैर और इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको रिमूव कर देगा। ये देखिए इसमें से अब उज़ैर उसने रिमूव कर दिया आपकी लिस्ट में से, ठीक है। तो सिर्फ एक और मेथड रह गया। ये 3 मेथड आपने सीख लिया। अपेंड का क्या मतलब है, कोई एडिशन करना हो उस लिस्ट में, और इंसर्ट किसी नंबर के ऊपर आपने एडिशन करना हो, और रिमूविंग के लिए कोई नाम आपने रिमूव करना हो। तो एक और मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिखता हूँ पॉप। डॉट पॉप भी एक मेथड यूज़ होता है। वो आपको किसी ख़ास नंबर को प्रिंट करवाना हो तो तब आप पॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। बी डॉट पॉप लिखना है। ये देखिए आपको उसने बॉक्स में ऑप्शन भी दे दिए। तो पॉप में का क्या करना है, यहाँ पर आपने वो नंबर लिखना है जिसको आपने प्रिंट करवाना है। फर्ज करें मैंने 3 लिखा है, तो 3rd नंबर पर जो नेम होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। ये देखिए काशिफ, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में लिखना है, और पॉप का मेथड यूज़ किया मैंने 3rd नंबर वाला मेथड यूज़ किया, तो उसने काशिफ 3rd नंबर पर जो सब नेम था उसको प्रिंट कर दिया आपको। ये देखिए काशिफ था तो काशिफ को उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो पॉप का इस्तेमाल करना भी आपने सीख लिया। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन मेथड को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ये मोस्ट यूज़फुल मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं इन पाइथन, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे टपल के बारे में। टपल किस तरह लिखा जाता है और क्या होता है। टपल और ट्यूपल्स भी बोलते हैं इसको। तो इसको हम लिखते हैं टपल भी दोस्तों एक लिस्ट ही होती है, ग्रुप भी होता है। ग्रुप ऑफ एनी इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। ये भी स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू का ग्रुप होता है, और ये भी उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लेकिन इसकी ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट होती है, स्ट्रेट ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होती, ठीक है। एक ही है, और इसमें नाम भी जो सेपरेट किए जाते हैं वो कोमा से किए जाते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ, तो इसके अंदर मैं पास करता हूँ इस तरह ब्रैकेट डालेंगे इसकी राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर कुछ नेम लिखता हूँ मैं एप्पल, मैंगो, ये कुछ मैंने फ्रूट नेम लिखे हैं। तो सिर्फ आप ये बात ख्याल रखेंगे, मैंने सेम उसी तरह डाटा लिखा है स्ट्रिंग का जिस तरह मैंने उसके लिस्ट के अंदर लिखा था, सिर्फ यहाँ पर मैंने ब्रैकेट चेंज की है, ठीक है। तो अब हम इसकी टाइप मालूम करके देखते हैं कि ये कौन सी डाटा टाइप है। तो प्रिंट टाइप फ्रूट्स, तो ये आपका फ्रूट्स की टाइप मालूम करनी है, तो इसके लिए आपने प्रिंट करना है। ये देखिए टपल, ये कौन सी क्लास बता रहा है आपको, टपल, ठीक है। सिर्फ आपके ब्रैकेट चेंज करने से इसने इसकी डाटा टाइप को चेंज कर दिया है। ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट आपने चेंज की है। लेकिन इसकी अगर हम लेंथ मालूम करना चाहें तो लेंथ के लिए क्या करेंगे आप, फोर आपको लेंथ बताई है इसने। ये भी उसी तरह इसने काउंट किया है, इसको कॉमे से पहले वाली वैल्यू को 1 काउंट किया है, कॉमे के अंदर वाली वैल्यू को 1 2 3 4 काउंट किया, ठीक है। तो सेम मेथड था लिस्ट की तरह ही इसका। और अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करके देखते हैं कि इंडेक्सिंग करता है या नहीं, तो इंडेक्सिंग क्या करेंगे, फ्रूट्स लिखेंगे
और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर, यानी कि मैं इसकी 4 है तो मैं इसका 3rd नंबर प्रिंट करवा के देखता हूँ कि प्रिंट करता है या नहीं। ये देखिए कीवी उसने प्रिंट कर दिया 0 1 2 3 नंबर पर जो था वैल्यू नेम उसको उसने प्रिंट कर दिया कीवी को। ठीक है दोस्तों, यानी इंडेक्सिंग इसके ऊपर हो जाती है। और अगर स्लाइसिंग करनी है तो वो होती है या नहीं। पेन फ्रूट्स स्लाइसिंग लिखेंगे 0 से 3 तक लिखता हूँ मैं। एप्पल मैंगो ऑरेंज, यानी कि ये तीनों नाम उसने प्रिंट कर दिए हैं, 3 से पहले वाले। इंडेक्सिंग भी हो जाती है, स्लाइसिंग भी हो जाती है। सिर्फ नहीं होती तो इसमें मॉडिफाई नहीं होता। जैसे स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है, इसी तरह टपल भी इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये फ़र्क है लिस्ट और इसमें टपल में कि लिस्ट के डाटा को तो आप चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन टपल के डाटे को आप रिमूव भी नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें करने की कोशिश करता हूँ, फ़र्ज़ करें तो मैं अगर इसमें बी डॉट रिमूव ही करके देखता हूँ और इसके अंदर हम कीवी को मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, तो प्रिंट बी प्रिंट फ्रूट्स, लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए गलती क्या की है, मैंने वेरिएबल ही कोई और लिया है, फ्रूट्स ही लेना है। तो अभी इसको रिमूव करता है या नहीं, ये देखिए इसने एरर दिया। टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी मेथड इसका यूज़ नहीं होगा, कोई भी ये जो एडिशन का मॉडिफाई का मेथड था वो कोई भी इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, ये समझ लें आप कि लिस्ट तो आप बना सकते हैं, किस लिस्ट में चेंजिंग हो सकती है कि कल को आपके फ्रेंड बढ़ सकते हैं, आपकी टीम बढ़ सकती है, तो आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टपल इसलिए ज़रूरत है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और उसके अंदर आपने कुछ प्रोग्रामर के नेम लिखने हैं कि जो कि चेंज ना हो, तो उसका अगर आप नाम रखना चाहते हैं या ओनर का नाम रखना चाहते हैं, डिफरेंट ओनर हैं उनके लिस्ट बना के रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, तो तब आप टपल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर तो इसकी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, इसकी टपल बना दें इसमें और इसमें लिख दें ठीक है, और ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो बस एक आपका नेम नहीं हो सकता टपल के अंदर, हमेशा अपने 2 या 2 से ज़्यादा नेम हो सकते हैं, तभी वो टपल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ डिफरेंस था टपल और लिस्ट में, और लिखने का तरीका भी हमने देख लिया, तो डिफरेंट मेथड भी आपने इस्तेमाल करना सीख लिए। सो क्लोज़ करते हैं इस चैप्टर को। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।